नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 इतिहास की वार्षिक पाठ्य योजना बनाना सीखेंगे, जिसमें प्रकरण लिया है चोल साम्राज्य। इसमें शिक्षण बिंदु है चोल साम्राज्य का विस्तार, चोल साम्राज्य के भव्य मंदिर, कृषि और सिंचाई व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7, यहाँ पर दिनांक, विषय इतिहास, कालांश, प्रकरण चोल साम्राज्य, समय अवधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे, एक तरफ शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी चोल साम्राज्य का विस्तार, भव्य मंदिर एवं कृषि और सिंचाई का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी चोल साम्राज्य का विस्तार, भव्य मंदिर एवं कृषि और सिंचाई का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी चोल साम्राज्य का विस्तार, भव्य मंदिर एवं कृषि से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी चोल साम्राज्य का विस्तार, भव्य मंदिर एवं कृषि से संबंधित तथ्यों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी चोल साम्राज्य का विस्तार, भव्य मंदिर एवं कृषि से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। विद्यार्थी चोल साम्राज्य के विस्तार से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकेंगे। कौशल। विद्यार्थी चोल साम्राज्य का विस्तार, भव्य मंदिर एवं कृषि से संबंधित विषयों को समझने की कुशलता का विकास विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी चोल साम्राज्य का विस्तार, भव्य मंदिर एवं कृषि से संबंधित तथ्यों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि। विद्यार्थी चोल साम्राज्य का विस्तार, भव्य मंदिर एवं कृषि से संबंधित विषय का अध्ययन करने के प्रति रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी चोल साम्राज्य का विस्तार, भव्य मंदिर एवं कृषि से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श करके रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवर्ती। तो इसमें लिखेंगे विद्यार्थी चोल साम्राज्य का विस्तार, भव्य मंदिर एवं कृषि से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी चोल साम्राज्य का विस्तार, भव्य मंदिर एवं कृषि से संबंधित तथ्यों के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री। लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, भारत का मानचित्र एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी चोल साम्राज्य के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न। तो टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे, एक तरफ छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश चालुक्य नरेश से परास्त हो गया था? पल्लव वंश। पल्लव वंश के किस राजा ने चालुक्य को परास्त किया था? नरसिंह ने। नरसिंह के उत्तराधिकारी 885 ईस्वी में किसके हाथों परास्त हुए? आदित्य प्रथम के। आदित्य प्रथम किस वंश का राजा था? चोल वंश का। चोल साम्राज्य के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। फिर है उद्देश्य कथन। तो इसमें लिखेंगे आज हम चोल साम्राज्य के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण। तो इसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे चोल साम्राज्य का विस्तार। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका भारत की किस दिशा में स्थित है? दक्षिण में। दक्षिण में किस राजवंश के पल्लवों को हराया था? तो चोल वंश ने। चोल साम्राज्य के विस्तार के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन। तो इसमें लिखेंगे चोल साम्राज्य पर कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नामक से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरियार ने चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया था। विजयालयन के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक था, 985 ईस्वी में राजा बना और उसने ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने भी उनकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका,
तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। उसने एक जल सेना भी बनाई। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, चोल साम्राज्य पर कावेरी डेल्टा में मुटिरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कोचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। और यहाँ पर भारत का मानचित्र लगाएंगे। फिर है बौद्ध प्रश्न, तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश के किस शासक ने जल सेना बनाई थी? राजेंद्र प्रथम ने। विजयालय के किस शासक को हराया था? तो लिखेंगे मुटियारों को। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। सेकंड सेक्शन बिंदु है चोल साम्राज्य के भव्य मंदिर। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति अपने मन की शांति के लिए क्या क्या करता है? तो पूजा प्रार्थना। पूजा करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? मंदिर मस्जिद। चोल साम्राज्य के भव्य मंदिर कैसे थे? तो निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे, राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं बल्कि वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर की छत पतली थी और बाहरी दीवारों को सजाने के लिए मंदिर की प्रतिमाएं अलंकृत की गई थी। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। और यहाँ पर गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर की फोटो लगाएंगे। और बौद्ध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, शिल्प उत्पादन के प्रमुख केंद्र कौन थे? तो चोल मंदिर। तंजावुर नामक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला सेक्शन बिंदु लेंगे, चोल साम्राज्य में कृषि और सिंचाई व्यवस्था। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में। भारत देश की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई है? कृषि पर। चोल साम्राज्य में कृषि और सिंचाई की व्यवस्था कैसी थी? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे, चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए विकासों के माध्यम से संभव हुई। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती है जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है तथा कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए थे। कई जगहों पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर भी बनाए गए थे। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, कावेरी नदी के किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है जो विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता मुहैया करवाती है। और यहाँ पर दोस्तों सिंचाई से संबंधित स्रोत का फोटो लगाएंगे। और बौद्ध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य में विशेषतः किसकी कृषि की जाती थी? चावल की। चावल की खेती के लिए आर्द्रता कौन मुहैया करवाती थी? कावेरी नदी। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? राज, विजयपाल, आदित्य प्रथम, कोई भी नहीं। राज प्रथम में राजा बना था 985 या 864 ईस्वी। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके चोल साम्राज्य के हिस्सा बन गए थे, सत्य या असत्य?
चोल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? राजराज और राजेंद्र प्रथम ने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया? गहरे कार्य में लिखेंगे चोल साम्राज्य के विस्तार को संक्षिप्त में लिखिए और चोल साम्राज्य के भव्य मंदिर पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।